ऐसा अल्लाह ताला ने हमें मुकाम अता किया कि आज एक दुनिया की सुपर पावर 15 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर इसलिए आई है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी है कि पाकिस्तान के अब दुनिया के सिफारती फैसले होंगे। दुनिया की तीसरी आलमी जंग के रोकने के अंदर जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा किरदार है जो कि तारीख का हिस्सा बनेगा कि एक सुपर पावर को एक बहुत ही तीसरी, जिसको कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आना पड़ा। क्या वजह है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जहां अस्करी सलाहियतों का दुनिया में लोहा मनवाया, आज दुनिया को ये अंदाजा हुआ कि सिर्फ अस्करी सतह पे नहीं बल्कि सिफारती सतह के ऊपर भी पाकिस्तान एक बड़े कद काठ का मुल्क है। क्योंकि 2025 के मार्का हक के बाद दुनिया ने जब भारत का नज़रों से देखना बंद कर दिया और पाकिस्तान को अपनी नज़रों से देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा, पुरअमन और बड़ा सलामती और खैर वाला मुल्क निकला। और उसके बाद अब मेरे ख्याल है वक्त है कि इजराइल का चश्मा भी अब अमेरिका को उतार देना चाहिए ताकि वो ईरान को भी इसी नज़र से देखे, दुनिया को भी एक अच्छे नज़र से देखे। जहाँ तक बात है, अभी आपकी स्क्रीन पे जितने खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे हैं, आप उनके अंदर देखें कि किस तरीके से जेडी वेंस साहब जो हैं वो अलहदा आए हैं और जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वो एक अलहदा जहाज में आए हैं। और जो एयरफोर्स 2 जो उनका कॉल साइन कहलाता है, वो जहाज जब आज तकरीबन 10:56 पे नूर खान एयरबेस पे लैंड किया तो हमारे वजीर खारजा साहब ने उनका इस्तकबाल किया और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ मौजूद थे। जो अहम बात है वो आप नोट कीजिए कि हमारे फील्ड मार्शल साहब सिविल कपड़ों में वहाँ मौजूद थे, सफेद रंग की टाई लगाई हुई थी, जबकि रात को जब बाकिर कालीबाफ साहब आए और अब्बास इराक़ची साहब आए तो वो कॉम्बैट ड्रेस में मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर वहाँ मौजूद थे। और मैं आपको ये बताऊं कि रात को, क्योंकि मेरा यहाँ मैं सारे मनाजिर को देख रहा था, इसलिए मुझे इल्म है, मेरा घर करीब है, तो मुझे ये पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी F-16 रात को आए हैं और जब रात मिडनाइट को उनका जहाज ईरान से पहुंचा तो आप यकीन माने कि F-16 ने जिस तरीके से आफ्टर बर्नर ऑन किए और उनके पीछे आग जो है वो के गोले नजर आ रहे थे कि वो इस खुशी के साथ कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क से लोग आए हैं। यकीनन सर, ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। इस पर मजीद आपसे बात करेंगे। इस वक्त मैं रुक करूंगी, एज खान ज़ादा साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। एज खान ज़ादा साहब, आप कहिएगा कि इसराइल की लिबनान पर बमबारी के दौरान ईरानी वफ्द का पाकिस्तान आना, एक ऐसी सूरत हाल जब एक तरफ हमले जारी हैं और उसी जो सूरत हाल के अंदर जो वफ्द है ईरान पाकिस्तान आ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इस पर? आप पाकिस्तान मजीद क्या रोल प्ले कर सकेगा? देखिए, लेबनान में जो इसराइली हमला है उसको नत्थी कर दिया गया है इस अमन मुज़ाकरात से। अमन होगा तो सबके लिए होगा और पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, पाकिस्तान की जो बसीरत और बसारत है, पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सिफारती महारत जो है, उसका बुनियादी मकसद है अमन आलम। तमाम दुनिया के लिए अमन के यकसा मौक़े होंगे और यकसा मौक़े के लिए ही पाकिस्तान ने ये सारा स्टेज सजाया है और अल्लाह ने उसमें कामयाबी हमें अता की है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल फरमा रहे थे कि अब चश्मे उतरने का वक्त है। यानी जिस तरह पहले दुनिया हमें हिंदुस्तान के चश्मे से देखती थी तो उसको कुछ धुंधला नज़र आता था, इसी तरह अमेरिका को भी इसराइल का चश्मा उतार के दुनिया को देखना चाहिए, अपने निगाहों से देखना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है और ये जो चश्मे उतारने का काम है ये मार्का हक की वजह से मुमकिन हुआ है और इसका क्रेडिट जो है वो अफवाज पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सलामती के इदारों को जाता है, पाकिस्तान की सियासी और क़यादत को, बसीरत को, बसारत को जाता है। दूसरी बात, इस पूरे मुज़ाकराती अमल के नतीजे में कराची जो पाकिस्तान का मुआशी हब है, वहाँ आपको तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कराची के पोर्ट पे, कराची पोर्ट पर, पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम पर, गवादर पोर्ट पर
कार्गो हैंडलिंग में इजाफा देखा गया है। अच्छा, ये बात ऐसी नहीं है कि जो मामूली बात हो, ये गैर मामूली बात है। फिर जो पाकिस्तान स्टॉक का जो काम है वो मुसलसल उठने बैठने से कासिर था। आज की सूरत हाल ये है कि जब मुज़ाकरात इस वक्त पाकिस्तान पर मरकूज है। मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को। सर, अपॉर्चुनिटी भी उसी के पास ही आती है जो खुद को अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के आने के बाद उनकी जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, चाहे वो सिफारतकारी के मामले पर हो, दहशतगर्दी के खिलाफ हो, जंग के मामले पर हो, इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को जो इमेज बहाल किया है, आज दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आप एक तारीख देख रही हैं, हिस्ट्री इन मेकिंग है। और ये इसमें जब एक कौम के ऊपर अल्लाह ताला मेहरबान होता है तो फिर उसके ऊपर अच्छी लीडरशिप देता है और उसके नतीजे के अंदर कौम को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आज से आप कुछ अर्सा कबल देखें, चाइना क्या था, चाइना एक आयरन क्लैड, उसके पीछे एक बैम्बू कर्टन के पीछे था और उसके बाद उसको पता नहीं था। लेकिन फिर जब उनकी अच्छी लीडरशिप आई और जिस तरीके से चाइना ने तरक्की की तो चाइनीज के कद तक लंबे होने लगे, आंखें तक बड़ी बड़ी होने लग गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि दुनिया की वो खेलों के अंदर वो छाए में है, मौसम उन पे मेहरबान है, 3 गॉर्जियस डैम वो बना रहे हैं, तिजारत में उनका कोई सानी नहीं है, सुपर पावर वो बन चुके हैं। तो इस सारे किरदार के अंदर आप अगर देखें कि पाकिस्तान का क्या किरदार है। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी तो उस टाइम पे जो किरदार अदा किया था बरतानिया ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने के अंदर, बरतानिया एक हारा हुआ मुल्क था, एक नॉन न्यूक्लियर मुल्क था। पाकिस्तान एक जीता हुआ मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है और चाइना एक पाकिस्तान एक जीता हुआ मुल्क है। बहुत शुक्रिया दिफाई तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब।